अस्सलाम गाइस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्लोमेरुलर नेफ्रोपैथी या ग्लोमेरुलर डिजीजेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्लोमेरुलाई का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको देख लेते हैं और फिर उसकी पैथोलॉजी को हम देखेंगे। सही, तो जो हमारा ग्लोमेरुलर है वो बेसिकली कंपोज्ड होता है टफ ऑफ दी कैपिलरीज का। ठीक है, तो ये जो रेड कलर की आपको कैपिलरीज दिख रही हैं ये मिलकर हमारे पास ग्लोमेरुलर बनाता है। अब ये कैपिलरीज कहाँ से आती हैं? हमारे पास यहाँ से रीनल आर्टरी आती है और रीनल आर्टरी डिवाइड होकर हमारे पास एफरेंट आर्ट्रियोल बनाती है। एफरेंट आर्ट्रियोल फिर जो हमारे कैपिलरीज में डिवाइड हो जाता है। तो ये कैपिलरीज का जो एक टफ होता है, ये जो एक गुच्छा होता है कैपिलरीज का, इसको हम एक्चुअल में ग्लोमेरुलाई कह रहे होते हैं। और फिर ये इफरेंट आर्ट्रियोल में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद फिर जो है वो ये इफरेंट आर्ट्रियोल जो है फिर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में कन्वर्ट होता है एंड देन वेन्यूल बनाता है जो कि रीनल वेन में जाके ड्रेन होगा। तो ये तो हो गया कैपिलरीज के अलावा जो ग्लोमेरुलर हमारे पास है वो कंसिस्ट होता है पोडोसाइट से, या फिर जिनको हम विसरल एपिथेलियम कहते हैं। ठीक है, तो ये जो एपिथेलियम की 2 लेयर्स हैं, एक हमारे पास विसरल है और एक पैराइटल लेयर है। तो ये जो विसरल और पैराइटल लेयर के बीच में स्पेस है, इस स्पेस को हम यूरिनरी स्पेस कहते हैं या फिर हम इसको बाउमेंस कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं और ये हमारे पास विसरल एपिथेलियम है। इन दोनों के बीच में हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। दिस वन विच इज शोज इन ब्लैक कलर, दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो हमारा ग्लोमेरुलर बेसिकली इन तीनों चीज़ों से बना हुआ होता है। एक तो कैपिलरी टफ हो गया, एक हमारे पास विसरल एपिथेलियम या जिनको हम पोडोसाइट कहते हैं वो सेल हो गए, और तीसरी हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन आ गई। उसके अलावा हमारे पास मेसेंजियल सेल्स होते हैं। मेसेंजियल सेल्स हमारे पास ये ब्लू कलर से जो शो हो रहे हैं ये इन कैपिलरीज के बीच में होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ साइटोकाइंस प्रोड्यूस करते हैं एंड उसके अलावा ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो फिर हमारे पास जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं उनकी परमेबिलिटी पे फर्क पड़ता है। उसके अलावा ये कोलेजन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे ये वाला स्ट्रक्चर। ये जो हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो किस चीज़ से बनी हुई है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन को जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं जूम करके, तो हम